अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सुबह एक आपसे वीडियो की थी रीसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और आज 3-3:30 बजे के करीब नवाज़ शरीफ साहब ने खोकर पैलेस में मुस्लिम नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया। मरीम नवाज़ ने भी उसमें खिताब किया और बड़े बुलंद बांग दावे किए और धमकियाँ भी दी और सख्त अल्फाज का चुनाव भी किया। नवाज़ शरीफ साहब ने तो कहा कि गैर आइनी ताकतों ने पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट रखा है, लोगों के रोज़गार का गला घोंट रखा है। यानी कि उन्होंने अवामी मसाइल पर बात करने की कोशिश की और मिसाल देकर कहा कि मुझे कल कोई बता रहा था कि मेरी बीवी 1,000 रुपया लेकर सब्ज़ी ख़रीदने गई और आटा भी ख़रीदना था, सिर्फ 3-4 चीज़ें ख़रीदी और 940 रुपये का बिल बन गया। बाकी चीज़ें छोड़कर वापस आ गई। हमारे ज़माने में 500 रुपये में थैला भर जाता था। अगर कोई 50,000 भी तनख्वाह ले रहा हो तो वो गुजारा कैसे कर रहा है। तो ये मियाँ साहब के इस हुकूमत से सवाल थे, लोगों से सवाल थे। वो बता रहे थे लोगों को वो बच्चों को क्या खिला रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। ये सोचने वाली और दिल दहला देने वाली बातें हैं, लेकिन इनको फ़िक्र पड़ी हुई है कि हम नवाज़ शरीफ का रास्ता कैसे रोकना है और इनकी तकरीर मीडिया पर नशर नहीं होने देनी। बेसिकली ये सोशल मीडिया के लोगों से आज उनका खिताब था, तो उन्होंने उनकी अहमियत और अफादियत को उजागर करते हुए इस पर काफ़ी ज़ोर दिया और बताया कि जिस तरह आप पहले ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग करते रहे हैं, तो अभी क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर पाबंदी है लोकल पाकिस्तानी मीडिया पर पैमरा के हवाले से कि वो उनकी कोई भी तकरीर या गुफ्तगू नशर नहीं कर सकता, तो इस हवाले से वो सोशल मीडिया के लोगों को इन्हेंस कर रहे थे, उनको हिम्मत दे रहे थे, उनको बकअप कर रहे थे कि आप लोगों ने ही सारा मामला संभालना है, आप लोगों ने ही हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, मामलात आगे तक पहुंचाने हैं। तो इनकरेज कर रहे थे इस हवाले से। और उसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने कुछ दुखड़े भी रोए। उनका कहना था कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वोट को इज़्ज़त दो की मशल थामे अपनी कौम को हसूल जमहूरियत के राह पर लेकर चल निकला हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं अपनी पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों को खराज तहसीन पेश करके चंद आइन शिकन करदारों को बेनकाब कर रहा हूँ। आज नवाज़ शरीफ, नून लीग और PDM अपना मुकदमा लेकर आपके पास और अपनी कौम के पास आए हैं। मुझे बताएं कि इन आइन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है क्या? इन करदारों को बेनकाब करना बगावत है क्या? इन वोट चोरों को बेनकाब करना जुर्म है? और दूसरी जानिब एक उनका जो फेवरेट करैक्टर है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का और मरीम बीबी का, आजकल मियाँ आसिम बाजवा साहब, सॉरी उनके नाम के साथ लग गया, आसिम बाजवा साहब, तो उनके बारे में वो दोनों बाप बेटी ने खूब तबर्रा किया और खूब बातें वगैरह की। मियाँ साहब ने कहा कि आसिम बाजवा ने आपका माल लूट कर अमेरिका में सल्तनत कायम की, क्या उसका नाम लेना जुर्म है? मुझे लगता है मियाँ बार बार निकल रहा है, आसिम बाजवा साहब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का और मरीम नवाज़ का कोई ज़ाती मसला है और वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ भी उस तरह की कार्रवाई की जाए जो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ की गई है। और फिर उन्होंने उसका मिसाल दी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहाँ पर नाफिज कर दिया गया है। बार बार आइन की धज्जियाँ बखेरी गईं, कभी RTS की बंदिश और कभी बक्से चोरी से आवाम के वोट को चोरी किया गया, आवाम के मकबूल लीडरों को जेल और जिला वतनी में रखा गया, रहबर रहज़न बना दिए गए। मेरी गुफ्तगू को तकरीर के तौर पर ना लें, बल्कि इसको एक सोच और फ़िक्र लेकर अपने घर जाएं। आपके अंदर वो तड़प पैदा होनी चाहिए जो ये सवाल पूछे कि आखिर मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सोच और फ़िक्र आपके मुस्तकबिल के वो दरीचे खोलेगी जहाँ जमहूरियत और रोशनी हो और आइन की बालादस्ती हो। आपको मायूस नहीं होना बल्कि हक़ाइक़ का मुताला करना है, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना है। मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बातें की आज, वो चाहे लोगों के मसाइल के हवाले से हों या आइन और कानून की पासदारी के हवाले से हो या दूसरे मामलात हों करप्शन के हवाले से, तो बड़ी अच्छी बातें की। पर दुख यही है कि वो अब लंदन जाके और लंदन बैठकर ये बातें कर रहे हैं। जब वो हुकूमत में थे, ये माना कि जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल उसको इनकरेज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और अगर माशी इशारे मिलाए जाएँ इस हुकूमत के और गुज़िश्ता हुकूमत में, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हुकूमत किसी भी तौर पर बेहतर कारकर्दगी पेश नहीं कर रही। पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनको भी इस हवाले से मामलात को देखना चाहिए कि वो बीमारी का बहाना बना के लंदन गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। और आज की तकरीर में भी वो हशाश बशार और बिल्कुल फिट फाट नज़र आ रहे थे। पर मियाँ साहब हुकूमत पर तो तनकीद कर रहे थे, पर
वतन वापस आने के लिए राज़ी नहीं है और केसेस को फेस करने के लिए राज़ी नहीं है। मियाँ साहब ये तो बता रहे थे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और अफराते ज़र क्यों बढ़ रहा है, और पर वो जब उनका दौरे हुकूमत था तो उन्होंने इस हवाले से इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये मामला उनके दौरे हुकूमत भी रहे हैं, उनके दौरे हुकूमत में भी इसी तरह आटा माफिया, चीनी माफिया और बिजली के बिलों और गैस के बिल ऊपर नीचे होते रहते थे और आवाम को सुख का सांस नहीं मिलता था। तो इसीलिए आवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़कर तीसरी कुव्वत पीटीआई की जानिब देखना शुरू किया था। तो मियाँ साहब जब अब अपोजिशन में बैठे हुए हैं और मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और इक़्तिदार से बाहर हैं, तो उनको इन चीज़ों पर भी सोचना चाहिए कि जब अल्लाह पाक ने उनको और इस आवाम ने इक़्तिदार दिया तो उस वक्त उन्होंने इस आवाम की बेहतरी के लिए काम किया या नहीं किया, और नेक नियति से काम किया या नहीं किया, या सिर्फ अपने कारोबार और अपने ख़ानदान के बारे में ही सोचा। तो ये एक सोचने की बात है मियाँ साहब के लिए भी। मियाँ साहब को भी चाहिए कि अपने गिरबान में लाजमी देखें। हम इस हुकूमत की बिल्कुल तारीफ़ नहीं करते, ना उसके साथ खड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, पर मियाँ साहब को भी चीज़ों को इस हवाले से और नून लीग को भी इस हवाले से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी हुकूमत पर खूब खुलकर तनकीद की। उन्होंने भी वही बातें की कि तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठ निकले, सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवाने के दावेदारों ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी लगवा दी। और मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि डरपोक हुक्मरान 2 मिनट भी अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। इलेक्शन चोरी करके नाअहल हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई। एक पेज पर होने के बावजूद अब बस को रोज़ धक्का लगाना पड़ता है क्योंकि सेलेक्टेड से बस नहीं चल रही है। और बाकी उन्होंने महंगाई के हवाले से भी बातें की और वो सारा कुछ बताया कि पहले 100 रुपये में हांडी पक जाती थी, अब 1000 रुपये में भी नहीं पकती। गैस आती नहीं लेकिन 50-50 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। और मरीम नवाज़ ने LNG स्कैंडल के हवाले से भी बात की और दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के हवाले से भी बात की। आजकल इसकी काफ़ी जो ख़बरें हैं वो गर्म हैं और काफ़ी इस पर गर्मा गर्म बहस जारी है पूरे पाकिस्तान में। और फिर उन्होंने हेल्थ सिस्टम को मरीम नवाज़ ने टारगेट किया। आज खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एक ख़बर आई थी जिसमें ऑक्सीजन ना मिलने से कोरोना के 7 मरीज़ चल बसे हैं, तो उसको मरीम नवाज़ ने अपने जलसे में हाईलाइट किया। इसके अलावा उन्होंने लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फ़ंड्स ना मिलने की वजह से 100 बच्चे मर जाने की खबर को भी हाईलाइट किया। तो बड़ी अच्छी बात है, मरीम बीबी ने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी और इन चीज़ों के ऊपर बात की और इस हवाले से बात की। तो हेल्थ के हवाले से जो नून लीग का दौर था वो भी हमें याद है। वो भी कोई इस तरह की मिसाल नहीं है कि जो पेश की जा सके कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, बड़े अच्छे मामलात थे और बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी। और आज के जो सोशल मीडिया कन्वेंशन था उसमें मरीम नवाज़ ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उस पर भी काफ़ी तनकीद की कि ये अब मैं आसिम सलीम बाजवा पे बात करूंगी या किसी सेलेक्टर की बात करूंगी तो मेरी तकरीर काट दी जाएगी, ये मेरी तकरीर हटा देंगे, पर आप लोग ना हटाइएगा। सोशल मीडिया वालों, आप चलाना, लोगों तक मेरी बात पहुंचाना, उनको सारे हकायक बताना। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें की, सारा कुछ किया। पर जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये सेंसरशिप जारी थी। नून लीग की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी पैमरा को इस्तेमाल किया जाता था। जो एंकर्स हुकूमत पर तनकीद करते थे, जो मीडिया हाउसेस हुकूमत पर तनकीद करते थे, उनको निशाना बनाया जाता था। तो आज पीटीआई के दौर में भी वही हो रहा है। पीटीआई की हुकूमत भी वही काम कर रही है कि जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं मीडिया हाउसेस, उनकी प्रमोशन हो रही है, उनको एड्स भी मिल रहे हैं, सारे मामला भी हो रहे हैं, और जो उन पर तनकीद कर रहे हैं उनको पैमरा की जानिब से नोटिस भी मिलते हैं, उनके इश्तिहारात भी बंद करवाए जाते हैं, उनके चैनल भी बंद करवाए जाते हैं। इसी तरह जो एंकर्स उनके साइड पर हैं पीटीआई के, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको इमरान खान साहब इंटरव्यू भी देते हैं। जो मुखालिफ हैं उनकी नौकरियां भी ख़त्म हो गई हैं कईयों की, कई तो बिल्कुल अब सिर्फ यूट्यूब पर रह गए हैं या सोशल मीडिया पर रह गए हैं। तो ये एक पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि जिसकी भी हुकूमत होती है वो अपने दोस्तों को तो खूब नवाजता है, बाकी उसके जो दुश्मन होते हैं या जो उनको आड़े हाथों लेते हैं या जो उनको तनकीद करते हैं, चाहे वो मीडिया में हो या अपोजिशन में हो, उसको हुकूमत हमेशा लताड़ती है, वो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या पीएमएलएन की हुकूमत हो। तो इस हवाले से देखना पड़ेगा इन तमाम सियासी जमातों को। और बाकी जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा रहा, जो अहम चीज़ थी, वो थी 13 दिसंबर का लाहौर जलसा, कि उस जलसे के लिए बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त लोगों को मोबिलाइज़ कर रही हैं, इस हवाले से ये तो साफ ज़ाहिर दिखाई देना शुरू हो गया है कि 13 दिसंबर के जलसे में बड़ी तादाद में लोग आएंगे और एक बड़ा शो होगा। और दूसरी जानिब अब ये देखना है कि मामलात किस तरफ जाते हैं और बात कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि इस वक्त जो इस्तीफ़ों की खबर है वो ये है कि जो पीडीएम का मुतालबा है वो
3 इस्तीफ़े मांग रही है। अब ये 3 किन लोगों के इस्तीफ़े मांगती है, ये तो लाहौर जलसे के अंदर जो मुतालबात करेंगे या जो तजावीज़ पेश करेंगे या जो करारदादें मंजूर करेंगे या जो भी मंसूबे होंगे या लाए अमल वाज़ा करेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा। पर इस वक्त जो ख़बर है वो यही है कि जो 3 इस्तीफ़े हैं वो पीडीएम को चाहिए, उसके कम पीडीएम बात करने पर तैयार नहीं, यानी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स पीडीएम चाहती है इन दोनों को ही घर भेजा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।